बहुत बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जाटव जी। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये जो परियोजनाएं हैं, जो कि कहा जा रहा है कि किसानों को सुविधाएं मिलेंगी, किसान हित में ये जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरीके से सीधा लाभ किसानों को मिलेगा? देखिए, अभी तक हम सड़कों के अच्छे डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहे थे पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में सड़कें बहुत बेहतरीन तरीके से बन चुकी हैं। अब स्वाभाविक बात है कि कृषि की तरफ जो हमारा पूरी तरीके से ध्यान है हमारी सरकारों का, उत्तर प्रदेश में कृषि को ध्यान में रख करके योगी जी ने जिस तरीके से नहर की परियोजनाओं में 95 करीब जो है व्यवसाय जो व्यवस्थित करने के लिए निर्णय दिया है, वाकई बहुत जरूरी है। उससे खूबसूरती भी बढ़ेगी। दूसरा, पानी का जमीन के अंदर जाना या टूट जाती है जिस तरीके से नहरें, उससे बचेगा। और दूसरा, कृषि के लिए वो पानी जो है वो बेहतरीन प्रॉपर तरीके से जो है वो किसानों के समक्ष पहुंच पाएगा। इनफैक्ट होता क्या है कि कई जगहों पर नहरों की स्थिति ठीक नहीं है, पानी का रिसाव होने के कारण से उसका लाभ नहीं मिल पाता। अब ये सब चीजें दुरुस्त करने के बाद में वो बेहतर भी बन पाएंगी, पक्की नहरें हो पाएंगी और उसका लाभ जो है वो जमीन में ज्यादा सोखेगा नहीं पानी, बल्कि वो किसान तक जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंच पाएगा। और जो छोटे जो जिसको भरने के लिए जो छोटी नालियां होती हैं, उसके माध्यम से जो पानी जो किसानों को पहुंचने की व्यवस्था है वो बेहतरीन तरीके से उसमें इस योजना में जो है इन्होंने व्यवस्था करी है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि हम अपने किसान भाइयों के लिए इस परियोजना का लाभ जो है बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे और 100% ये काम हो जाने के बाद में प्रदेश में किसी प्रकार से सिंचाई को लेकर के किसान को परेशान। ठीक है जगदीश जी, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं तो चलाई जा रही है। अनिल शर्मा को भी आपने सुना, धरातल पर क्यों नजर नहीं आता? धरातल पर अभी भी किसान बहुत ज्यादा पीछे है। देखिए, आज जो विषय है, जो 95 योजना के प्रदेश ने नहरों के डेवलपमेंट के लिए जो घोषित की है उस पर बात करने की। बाकी की जो बातें जो हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं वो MSP वगैरह की जो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें जो आज पर्टिकुलर जो नहर का जो सुदृढ़ीकरण है उस पर चर्चा करनी चाहिए। और वो यही तो कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। वो ये कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। जब चुनाव है उस समय पर परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है। जाटव जी, उसमें बताइए जो योजनाएं चल रही है उनकी जरा अच्छी तरह से लागू करवा दीजिए। सरकार में ध्यान में नहीं है। जिस तरीके अगर ईमानदारी से आप किसानों की मदद करना चाहते हैं, उस तरीके से नहरों को सुदृढ़ीकरण करने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। उसके लिए 95 योजनाएं बनाई जा रही है। ये कब सुदृढ़ीकरण होगा? ये तो भविष्य के गर्त में हमारी सड़कों का निर्माण हुआ। अब जो योजना है उनको तो कायदे से लागू कर दीजिए। डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें अब आप होगा क्या, इसमें जो नहरें तमाम जगहों पर कच्ची हैं उनको पक्का किया जाएगा। तमाम जगहों पर पवन चक्कियां जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उनको पुनः चालू किया जाएगा। तमाम जगहों पर जो डाक बंगले हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। उसके आसपास का इलाका जो है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और जो नहरों का डेवलपमेंट होने से नहर के आसपास का जो इलाका है वो पर्यावरण के लिए बहुउपयोगी, उस प्रकार से वृक्ष वगैरह भी लगाए जाएंगे। बेसिकली नहर के आसपास के क्षेत्र को डेवलप करने का काम जो है उसके लिए ये योजना जो है ये आज 95 योजनाएं बनाई गई है। इसका किसी भी सूरत में चुनाव को लेकर के ध्यान नहीं, ये उत्तर प्रदेश के खूबसूरती के विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के जो है ये योजना की गई है। ठीक है, किसानों के लिए तो तमाम योजना चल ही रही है। हमने जितना किसानों के लिए किया है ये सब बातें जो है ना बेकार है। आज हम 13 करोड़ किसानों को किसान निधि दे रहे हैं, अनवरत दे रहे हैं। हर किसान को, हर गरीब व्यक्ति को हम फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रहे हैं, अनवरत दे रहे हैं।
तो हमने जो काम किया उसमें किसान को भी पूरा लाभ है। और वो किसान जिसके पास पक्का घर नहीं था हमने उसको पक्का घर दिया, शौचालय नहीं था उसको हमने शौचालय दिया, लाइट नहीं थी हमने उसको लाइट दी। तो ये तमाम काम हम लोगों ने किया और इसी कारण से हम जैसे बिहार में हमने स्वीप मारा, उत्तर प्रदेश में शांत प्रकाश जी, अनिल शर्मा यही कह रहे हैं कि जो काम जिन कामों के बारे में सरकार बात करती है वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं। अनिल शर्मा जी वही बोल रहे हैं। बिल्कुल धरातल पर नजर आते हैं और इसी कारण से देश की जनता हमें चुनाव जिता रही है। बिहार में जो चुनाव जिताया है परिणाम के कारण से, डेवलपमेंट के कारण से, ये जाति और धर्म के जो पचड़े में ये जो कांग्रेस और समाजवादी पड़े रहते उस कारण से नहीं, हम डेवलपमेंट के कारण से जो है ना जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। हमने दिल चोरी करे हैं जनता के और वो दिल जो चोरी किए वो हमें जिता रहे। ठीक है जगदीश जी, हो रहा है इन्होंने स्वयं, अरे साथ प्रकाश जी, इन्होंने जो कमजोर जो बीमारी है उसकी दवा दीजिए, पाइप लगा दिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये तो आपने मान लिया ना कि सड़कें खोद दी गई हैं, पाइप लगा दिए गए हैं, घरों तक नल पहुंच गए। ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जल कल मिशन। साथ प्रकाश जाटो जी मैं टीवी पे कह रहा हूँ, इस तरीके से विकास हो रहा है और आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। देखिए एक दिन में नहीं होगा। अगर आपने पहले पाइप डाल दी होते, आपने पहले नल लगा दिए होते, उनमें टोटी लगा दी होती। ये केवल भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। समझ गया था क्या मामला है। देखो टोटी से निकलो और अब हम पानी भेज रहे हैं उस टोटी में, इसलिए टोटियां गायब नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना। पानी जहाँ पर नहीं पहुंच रहा है वहां पर पानी पहुंच रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है आप अच्छी तरह समझ लें कि डेवलपमेंट के कारण से हम फिर उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में दिल जीतने जा रहे हैं और तो आपका दूर दूर का रिश्ता नहीं है जाटो जी। आप केवल एक काम करना चाहते हैं बाखूबी, आप जो है केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं आप जो है, और कभी डेवलपमेंट से तो आपका दूर दूर का नाता नहीं। आपने मारा कि देश उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हाथों से उत्तर प्रदेश को निजात मिली है। अब हम जो है उत्तर प्रदेश का लगातार अनवरत विकास कर रहे हैं। 12वें नंबर से आज चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश जो आर्थिक स्थिति में पहुंच चुका है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत बुरी हालत में उत्तर प्रदेश को रखा हुआ था। अब उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है, तमाम जगह डेवलपमेंट हो रहा है और उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। और 2027 चुनाव में वो परिणाम आपको वोट के रूप में नजर आएंगे। 2024 के आप चुनाव परिणाम रहे वही परिणाम आपके 2027 में रहेंगे। ठीक है, परेशान न होइए, वाहनों का जुगाड़ बनाओ क्योंकि आपको अपने आपको 2027 में वही परिणाम मानने पर 2027 को लेकर समाजवादी फुल कॉन्फिडेंस में है। जगदीश जी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है और उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल जैसे माधुरी जी 2024 में हराया है वैसे 2027 में हराएंगे। 2024 के जो रिजल्ट थे ना, उन रिजल्ट्स ने आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भर दिया है। बस ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले आप।